हे गाइस, क्या हाल चाल आप सबके। इस वीडियो में मैं डिस्कस करने वाला हूं टैक्सेशन सब्जेक्ट के बारे में फॉर मई 2023 सीए इंटर एग्जाम्स। खासकर मैं बात करूंगा उन बच्चों के साथ जिन्होंने नवंबर 22 के लिए पहले तैयारी करी थी एंड क्योंकि उनका रिजल्ट पॉजिटिव नहीं रहा नवंबर 22 में, उनका वो क्लियर नहीं हो पाया। अब वो मई 23 के अंदर टैक्सेशन की प्रिपरेशन स्टार्ट करना चाहते हैं। तो बहुत सारी क्वेरीज है ऐसे बच्चों के दिमाग में विद रिगार्ड टू अमेंडमेंट्स, विद रिगार्ड टू द स्टडी मटेरियल, विद रिगार्ड टू क्वेश्चंस कहां से प्रैक्टिस करें, मैराथन लेक्चर्स एक्सेट्रा। वो सारी इश्यूज, वो सारे कंसर्न्स मैं इस वीडियो में एड्रेस करने वाला हूं। वीडियो को ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले बात कर लेते हैं अमेंडमेंट्स की। आप सबको पता होगा हर अटेम्प्ट से पहले एक कट ऑफ डेट होती है जहां तक की अमेंडमेंट्स हमारे आईसीआई के एग्जाम्स में आती है। नवंबर 22 एग्जाम्स की बात करें तो वहां पर 30th अप्रैल तक की अमेंडमेंट्स एप्लीकेबल थी। ऑन दी अदर हैंड मई 23 एग्जाम्स में 31st अक्टूबर 2022 दैट इज द कट ऑफ डेट जहां तक की अमेंडमेंट्स एप्लीकेबल है। अब एक एक करके बात करते हैं। पहले इनकम टैक्स की, फिर जीएसटी की। बात मैं करूं इनकम टैक्स की तो नवंबर 22 एग्जाम्स में आप सबको पता है आप पे फाइनेंस एक्ट 21 तक एप्लीकेबल था। बट अब मैं सॉरी, मई 23 एग्जाम्स में सबसे पहला चेंज जो वो आएगा वो ये है कि आप पर फाइनेंस एक्ट 22 की अमेंडमेंट्स एप्लीकेबल हो जाएंगी। अब मैं पहले आपको बता दूं, वैसे तो फाइनेंस एक्ट 22 में बहुत सारी अमेंडमेंट्स आई हैं, बट सीए इंटर के सिलेबस में जो अमेंडमेंट्स एप्लीकेबल हो रही हैं हमारे सिलेबस के हिसाब से वो बहुत ही कम अमेंडमेंट्स हैं। इनफैक्ट मैं कंपेयर करूं अगर पिछले 3-4 अटेम्प्ट से, तो इस बार इनकम टैक्स में ऑलमोस्ट सबसे कम अमेंडमेंट्स हैं। अगर मैं अलग अलग फाइनेंस एक्ट देखूं, फाइनेंस एक्ट 22 ने बहुत छोटी छोटी अमेंडमेंट्स इनकम टैक्स एक्ट में करी हैं। इनफैक्ट ये अमेंडमेंट्स आप एक सिंगल अमेंडमेंट लेक्चर के अंदर कवर कर लेंगे, जो आई थिंक मेरे हिसाब से 2-3 घंटे से ज्यादा का नहीं होना चाहिए। तो सो फार एज इनकम टैक्स अमेंडमेंट्स आर कंसर्न्ड, आपको अमेंडमेंट लेक्चर अलोंग विद द अमेंडमेंट नोट्स मिल जाएंगे हमारे चैनल पे। मेरा टारगेट रहेगा बाय दिस वीकेंड या बाय नेक्स्ट वीक आपको इनकम टैक्स की अमेंडमेंट वीडियो इस चैनल पे मिल जाएगी, जो कि आप आसानी से कवर अप कर लेंगे मई 23 के लिए अपडेट्स। ठीक है जी। अब बात करते हैं जीएसटी की। जीएसटी में 1 मई 2022 से लेकर 30 अक्टूबर 2022 के बीच में इस बार काफी सारी अमेंडमेंट्स आई हैं। ये अमेंडमेंट्स मेनली एग्जेम्पशन चैप्टर में भर भर के अमेंडमेंट्स हैं। साथ साथ फाइनेंस एक्ट 2022 में जीएसटी के अंदर काफी सारी और अमेंडमेंट्स, मतलब सीजीएसटी एक्ट में काफी सारी अमेंडमेंट्स करी थी जो कि सितंबर के महीने में एप्लीकेबल हो गई थी। तो हेंस वो मई 23 एग्जाम्स में एप्लीकेबल होंगी। तो एज फार एज नंबर ऑफ अमेंडमेंट्स आर कंसर्न्ड, इस बार इनकम टैक्स के मुकाबले जीएसटी में ज्यादा मिलेंगी। जीएसटी की भी अमेंडमेंट वीडियो आपको हमारे चैनल पे अलोंग विद द जीएसटी अमेंडमेंट नोट्स नेक्स्ट वीक तक मिल जाएगी। तो मेरा टारगेट है पहले इनकम टैक्स अमेंडमेंट वीडियो, उसके बाद जीएसटी अमेंडमेंट वीडियो, दोनों आपको नेक्स्ट वीक तक प्रोवाइड कर दी जाएंगी। उस वीडियो से आपकी कंप्लीट कवरेज हो जाएगी विद रिगार्ड टू द अमेंडमेंट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन जो इसी से रिलेटेड है, जो स्टूडेंट्स का आ रहा है, वो ये है कि सर क्या हमें फ्रेश क्लासेस लेनी चाहिए मई 23 के लिए, या जो हमने ऑलरेडी क्लासेस ले रखी हैं वो बहुत है, हम सिर्फ अमेंडमेंट वीडियो कवर कर लें। तो जैसे कि मैंने बोला, इनकम टैक्स में तो ज्यादा अमेंडमेंट्स नहीं है। सॉरी, इनकम टैक्स में तो सोचने की भी जरूरत नहीं है आपको फिर से लेक्चर्स लेने की, सिर्फ अमेंडमेंट वीडियो कवर कीजिए एंड यू आर गुड टू गो। एज फार एज जीएसटी इज कंसर्न, क्योंकि नंबर ऑफ अमेंडमेंट ज्यादा है, तो मैं आपको यहां पर 2 ऑप्शंस दूंगा और आपको चूज करना है आपके लिए कौन सा ऑप्शन सूटेबल है। ऑप्शन नंबर 1, अगर आपको लगता है कि जी आपके जीएसटी के कॉन्सेप्ट्स अच्छे हैं, आपको पुराने प्रोविजंस याद हैं, उनमें कोई कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी में कोई कमी नहीं है, फिर तो आप अमेंडमेंट वीडियो कवर कीजिए, दैट्स इट। मगर अमेंडमेंट वीडियो में क्योंकि अमेंडमेंट ज्यादा आई हैं, तो आपको उसके कॉरस्पॉन्डिंगली अपनी बुक के अंदर काफी सारी इलिस्ट्रेशंस को चेंज करना पड़ेगा। मैं अमेंडमेंट बताऊंगा, बट उस अमेंडमेंट को पढ़कर अपने आप आपको इलिस्ट्रेशंस थोड़ी सी चेंज करनी पड़ेंगी। एंड सेम गोज विद क्वेश्चन बैंक। क्वेश्चन बैंक में काफी सारे क्वेश्चंस इन अमेंडमेंट की वजह से इंपैक्ट होने वाले हैं। तो आप या तो लेटेस्ट स्टडी मटेरियल ले लीजिएगा, लेटेस्ट क्वेश्चन बैंक ले लीजिएगा और आप अपने हिसाब से उसको देख लीजिएगा, आपको पता लग जाएगा वीडियो देखकर। दूसरा ऑप्शन ये है दैट अगर आपको लगता है नहीं सर मेरे एग्जिस्टिंग कॉन्सेप्ट्स अप टू द मार्क नहीं है और मैं इस झंझट में नहीं पढ़ना चाहता कि कौन सी इलस्ट्रेशन बदल रही है, कौन सा क्वेश्चन बदल रहा है क्वेश्चन बैंक के अंदर, तो दूसरा ऑप्शन ये है दैट जो हमारा अभी अपडेटेड बैच आने वाला है ना, नवंबर 23 के लिए बैच स्टार्ट करने वाला हूं मैं, अभी फाउंडेशन के रिजल्ट के बाद स्टार्ट होगा,
उसमें मैं पहले जीएसटी से स्टार्ट करने वाला हूं। तो ऑब्वियस सी बात है, वो जो बैच है वो मई 23 की सारी अमेंडमेंट्स को कवर करेगा। नवंबर 23 के लिए कोई एक्स्ट्रा अमेंडमेंट जो है वो मैं अलग से बताऊंगा, इनफैक्ट बुक में भी अलग से दे रखी होंगी। तो मई 23 के स्टूडेंट अगर कंप्लीट जीएसटी कवर अप करना चाहते हैं तो हमारा जनवरी एंड से या फिर हद से हद 1 फेब से वो बैच स्टार्ट होगा। एंड हमारा टारगेट है 10 से 15 मार्च के बीच में जीएसटी को कंप्लीट कर देना। उसके बाद मैं इनकम टैक्स कराऊंगा उस बैच में। तो अगर कोई स्टूडेंट मई 23 का है जो एंड टू एंड पूरा जीएसटी अमेंडेड कवर करना चाहता है विद अमेंडेड इलस्ट्रेशंस, अमेंडेड क्वेश्चन बैंक के क्वेश्चंस, वो इस बैच को ज्वाइन कर सकता है। बैच को ज्वाइन करने के लिए आप इस नंबर पे कॉल करके डिटेल्स पता कर सकते हैं। बट मैं आपको ऑनेस्टली बताऊं, फ्रेश बैच वही स्टूडेंट्स लेना जिनको कॉन्सेप्ट्स में प्रॉब्लम है, जिनको ऐसा लग रहा है कि उनको कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी नहीं है, और जिनको ऐसा लग रहा है कि सिर्फ और सिर्फ अगर अमेंडमेंट लेक्चर हमने देखा तो शायद हम अपने आप खुद सारी इलस्ट्रेशंस में और क्वेश्चंस में जो चेंज करना है वो नहीं कर पाएंगे। अगर आप कॉन्सेप्ट में अभी तक नवंबर 22 तक के कॉन्सेप्ट में थोरो हैं, आप अमेंडमेंट लेक्चर से ही सारी अमेंडमेंट्स कवर कर सकते हैं। और जो भी क्वेश्चंस में चेंज आएगा वो आप अपडेटेड क्वेश्चन बैंक ले सकते हैं उस केस में। नेक्स्ट सवाल जो इसके अंदर आया है, सर क्या हम एग्जिस्टिंग स्टडी मटेरियल से पढ़ें जो हमारा नवंबर 22 के लिए है, या हम लेटेस्ट स्टडी मटेरियल लें? देखिए, इनकम टैक्स के अंदर ऑब्वियसली अगर प्रीवियस ईयर चेंज हो जाएगा तो क्वेश्चंस बदलेंगे, बट क्या फर्क पड़ता है प्रीवियस ईयर बदलने से? क्या सैलरी का क्वेश्चन में अगर प्रीवियस ईयर 21-22 की जगह 22-23 आ जाएगा तो क्या सारा कॉन्सेप्ट बदल जाएगा? हाउस प्रॉपर्टी क्वेश्चन में कॉन्सेप्ट बदल जाएगा? सिर्फ और सिर्फ इंपैक्ट आएगा कैपिटल गेन में, और वो भी सिर्फ कॉस्ट इन्फ्लेशन इंडेक्स का। तो मेरे हिसाब से अगर आपके पास इनकम टैक्स में नवंबर 22 की बुक है, आपको फ्रेश स्टडी मटेरियल लेने की कोई जरूरत नहीं है। आप सिर्फ और सिर्फ अमेंडमेंट नोट्स को कवर कर लीजिए, यू आर गुड टू गो। प्रीवियस ईयर अगर बदल भी जाएगा, प्रीवियस ईयर बदलने से क्या फर्क पड़ता है यार, कॉन्सेप्ट सेम होना चाहिए। क्या प्रोविजन में कोई चेंज आ रहा है? वो जो चेंजेस आ रहे हैं वो मैं ऑलरेडी आपको अमेंडमेंट लेक्चर में कवर कराऊंगा, और जैसे कि मैंने बोला वो ज्यादा चेंजेस नहीं है इस बार। बात करें जीएसटी की, जीएसटी में आपको क्योंकि बहुत सारे चेंजेस हैं तो उस केस के अंदर अमेंडमेंट्स जो आती जाएंगी वो अमेंडमेंट नोट से कवर कर सकते हो, और आप बुक के अंदर वहां पे चेंजेस लिख सकते हो। नया स्टेटमेंट लो, इसकी जरूरत नहीं है, आप उससे भी काम चला सकते हो। बस ये है कि आपको एक्स्ट्रा मेहनत करनी पड़ेगी। अमेंडमेंट लोग नोट से जो अमेंडमेंट्स आई हैं वो अपने स्टडी मटेरियल में खुद हर जगह रेस्पेक्टिव जगहों पे जहां जहां उस सेक्शन का रेफरेंस है, उस रूल का रेफरेंस है, उसे चेंज कर लेना। क्वेश्चन बैंक मैं सजेस्ट करूंगा कि आप अपडेटेड ही लेना। अपडेटेड क्वेश्चन बैंक से आपको फायदा ये होगा दैट आप कहीं पर भी अगर खुद माइंड अप्लाई नहीं कर पा रहे कि अमेंडमेंट का इस क्वेश्चन में क्या इंपैक्ट होगा, वो चीज हमने ऑलरेडी क्वेश्चन बैंक में कर रखी है। तो मेरा सजेशन ये रहेगा, क्वेश्चन बैंक तो अपडेटेड ही लेना। रहा सवाल फ्लो चार्ट्स का, सर हमारे पास जो एग्जिस्टिंग फ्लो चार्ट्स हैं हम वो यूज करें या लेटेस्ट यूज करें? तो लेटेस्ट फ्लो चार्ट्स में आपको बता दूं हमारे एट प्रेजेंट प्रिंटिंग के अंदर है, और इस वीक एंड तक हमारे इनकम टैक्स और जीएसटी के अपडेटेड फ्लो चार्ट्स लॉन्च होने वाले हैं मई 23 के लिए। मेरा सजेशन ये रहेगा, क्योंकि जो भी आप अमेंडमेंट्स पढ़ रहे हो, इनकम टैक्स में तो देखो ज्यादा फर्क पड़ता नहीं है, आप एग्जिस्टिंग फ्लो चार्ट बुक भी यूज करोगे कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आप वही की वही फ्लो चार्ट बुक यूज कर सकते हो। जीएसटी में मैं आपको सजेस्ट करूंगा आप अपडेटेड फ्लोचार्ट बुक परचेज कर लेंगे तो आपके लिए थोड़ी लाइफ इजी रहेगी। नहीं तो एज आई सेड, आपको अमेंडमेंट वीडियो से जो भी अमेंडमेंट्स फ्लोचार्ट्स में हुए हैं वो रिस्पेक्टिवली करना पड़ेंगे। एक बार आप अमेंडमेंट वीडियो देख लेंगे, अगर आपको लगता है आप उन फ्लोचार्ट्स में खुद जाके चेंजेस कर सकते हैं, एग्जिस्टिंग फ्लोचार्ट की बुक से काम चला सकते हैं। अगर आप सेफ साइड पर रहना चाहते हैं तो आप अपडेटेड फ्लोचार्ट बुक इस वीकेंड के बाद जैसी लॉन्च होएगी आप उसे बाय कर सकते हैं। इस नंबर पे कॉल करके आप परचेज कर सकते हैं उसको। ठीक है जी। नेक्स्ट चीज जो हमारी है, व्हाट अबाउट मैराथन रिवीजन लेक्चर्स? मैराथन रिवीजन अभी आप इमीडिएटली तैयारी शुरू करना चाहते हैं तो जो हमारे एग्जिस्टिंग मैराथन्स हैं, लगभग हमारा 22 घंटे का इनकम टैक्स का मैराथन है और लगभग 20 घंटे का जीएसटी का मैराथन है, उनके लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिए हैं। वो नवंबर 22 वाले थे, आप उनसे तैयारी स्टार्ट कर सकते हो। सर क्या मई 23 के लिए अपडेटेड मैराथन लेक्चर्स आएंगे? द आंसर इज यस, एब्सोल्युटली। इनकम टैक्स के लिए भी अपडेटेड मैराथन आएंगे और जीएसटी के लिए भी आएंगे, बट उनको थोड़ा सा टाइम लगेगा। यू कैन एक्सपेक्ट मैराथन, मतलब एक एक करके डालूंगा मैं। इनकम आई स्टार्ट विद इनकम टैक्स एंड देन प्रोसीड टुवर्ड्स जीएसटी। तो जनवरी एंड से आपको आप एक्सपेक्ट कर सकते हो आपको मैराथन पार्ट 1 फिर मैराथन पार्ट 2 इस तरह से मिलना शुरू हो जाएगा। तब तक अगर आप अपनी तैयारी स्टार्ट करने के लिए
शुरुआत करने के लिए देखना चाहते हैं तो आप एग्जिस्टिंग मैराथन्स का सहारा ले सकते हैं, क्योंकि ये जो रिवीजन मैराथन्स हैं ये आपको जनवरी एंड से फरवरी के बीच में एक एक करके प्रोवाइड किए जाएंगे। बट हाँ, मैं इस बार टोटली फ्रेश मैराथन बनाने की सोच रहा हूं, इनकम टैक्स का भी और जीएसटी का भी। ठीक है जी। नेक्स्ट चीज क्वेश्चन बैंक। क्वेश्चन बैंक के बारे में मैंने डिस्कशन कर लिया। जीएसटी का अपडेटेड क्वेश्चन बैंक अवेलेबल हो जाएगा नेक्स्ट वीक से, तो आप जीएसटी का क्वेश्चन बैंक अपडेटेड रखिए। इनकम टैक्स के अंदर लास्ट टाइम मैंने जो बुक के अंदर क्वेश्चंस हैं वो तो है ही, एमसीक्यू का क्वेश्चन बैंक प्रोवाइड किया था लास्ट में। इस बार उस एमसीक्यू के क्वेश्चन बैंक को मैं और ज्यादा डिटेल्ड और अपडेटेड एज पर, पहली बात प्रीवियस ईयर 22-23 के प्रोविजन वो प्रोवाइड करूंगा, बट वो आपको फरवरी का महीने में मिलेगा। तो इनकम टैक्स का अपडेटेड क्वेश्चन बैंक एमसीक्यू का फरवरी के महीने में प्रोवाइड कर दिया जाएगा। और वो जो इनकम टैक्स का अपडेटेड क्वेश्चन बैंक होगा एमसीक्यू वाला, वो मैं सॉफ्ट कॉपी में सबके लिए अवेलेबल करा दूंगा, आपको बाय करने की जरूरत नहीं है। दैट विल बी ओपनली अवेलेबल फॉर एवरीवन, एमसीक्यू क्वेश्चन बैंक। ठीक है जी। रहा सवाल पास्ट ईयर क्वेश्चन कंपाइलर ऑफ इनकम टैक्स का, तो अभी उस पर सही बताऊं तो काम चल रहा है। आई डोंट नो मैं उस पर उसको कब तक प्रोवाइड कर पाऊंगा, क्योंकि बहुत सारे पास्ट ईयर के क्वेश्चन है जिन्हें अपडेट करना है। बट मैंने जैसे सोचा है, जैसे जैसे हमारे चैप्टर वाइज में बनाऊंगा ना, तो जैसे जैसे चैप्टर वाइज पास्ट ईयर का क्वेश्चन बैंक तैयार होता जाएगा, मैं चैप्टर वाइज आपको पीडीएफ्स प्रोवाइड करता रहूंगा टेलीग्राम चैनल पे। तो अभी तक आपने अगर टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया, वहां कर लीजिए। पास्ट ईयर क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करने के लिए आपको चैप्टर वाइज पीडीएफ मिलने शुरू हो जाएंगे टेलीग्राम चैनल पे। तो दैट इज फॉर योर बेटर प्रैक्टिस, क्योंकि मैंने देखा बहुत सारे बच्चे बुक वाले क्वेश्चंस कर लेते हैं, मगर जब वो दूसरे क्वेश्चंस करने की कोशिश करते हैं उनको दिक्कत आती है। तो जितने ज्यादा क्वेश्चंस प्रैक्टिस करोगे उतनी ज्यादा अच्छा है। तो एमसीक्यू क्वेश्चन बैंक वो भी आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा, और चैप्टर वाइज जैसे जैसे जिस जिस चैप्टर के पास्ट ईयर क्वेश्चन का कंपाइलर अपडेट होता जाएगा वो भी टेलीग्राम पे मिलता जाएगा। लास्ट चीज है टेस्ट फॉर मे 2023। तो टेस्ट के बारे में आपको बता दूं, हमेशा की तरह इस बार भी हमारी टेस्ट सीरीज होएगी, जो कि अभी हमने एग्जैक्ट डेट प्लान नहीं करी, बट आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं मार्च और अप्रैल के महीने में इनकम टैक्स और जीएसटी दोनों की टेस्ट सीरीज होएगी अलोंग विद अदर सब्जेक्ट्स। एंड हमेशा की तरह इस टेस्ट सीरीज के अंदर आपको टेस्ट चेक करके प्रोवाइड किए जाएंगे। तो जब भी वो टेस्ट सीरीज का एग्जैक्ट टाइम टेबल आएगा वो मैं आपको बता दूंगा, बट मैं आपको अभी एश्योर करना चाहता हूं हर अटेम्प्ट की तरह टेस्ट सीरीज इस बार भी कंडक्ट की जाएंगी। तो ये सारी चीजें थी इनकम टैक्स और जीएसटी के बारे में मई 23 के जो मैं बताना चाहता था। अगर आपकी कोई भी क्वेरी अनआंसर्ड रह गई है तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं या इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हैं। मिलके अगली वीडियो में। टेक केयर, बाय बाय, सी इन द नेक्स्ट वीडियो।